वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसी के साथ राष्ट्रपति की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। तो वित्तीय आपातकाल का मतलब बच्चों, ये सीधी सी बात है। कुछ बातें 356 की है, कुछ बात 360 की है। वित्तीय आपातकाल सबसे सरल है क्योंकि इसका प्रयोग कभी हुआ नहीं, और जब इसका प्रयोग हुआ नहीं तो इसमें मिसयूज के चांस ही नहीं है, और मिसयूज के चांस नहीं है तो इसका अपने आप में बड़ा सिंपलेस्ट रूप है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का रूप है। यानी वित्तीय आपातकाल को घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति काम करेगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे। अभी बात बार बार लिखी नहीं गई है, लेकिन ऑटोमेटिक इसका मतलब यही है। घोषणा राष्ट्रपति करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पे। यहाँ लिखित वगैरह जैसी सलाह कोई बात नहीं है, जैसा 352 में है। अब आप एक ग्राफ बना कंपैरिजन भी कर सकते हो, लेकिन जो बात ध्यान में रखने की है कि राष्ट्रपति किन आधारों पर 356 लागू करेगा, किन आधारों पर लागू करेगा? पहला, देश के किसी एक भाग का या समूचे राष्ट्र का वित्तीय स्थायित्व संकट में है। देयर इज अ क्राइसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर वित्तीय स्थायित्व संकट में है, अथवा अथवा दूसरा, वित्तीय साख पर खतरा है। इन दोनों के मतलब मैंने आपको पहले बता रखे हैं जब शुरू हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे आपातकाल, तभी मैंने आपको बता दिया था। या तो देश का वित्तीय स्थायित्व संकट में है या वित्तीय साख पर खतरा है, तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। तो फिर वित्तीय आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। इसका मतलब है वित्तीय आपातकाल लगेगा, और वित्तीय आपातकाल जब लगेगा तो इसका प्रभाव कैसा होगा? इसका मूल प्रभाव दोस्तों वित्तीय ही होगा। भाई राज्य की विधानसभा बनी रहेगी, जब देश या राष्ट्र की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो विधानसभा के भंग होने का मुख्यमंत्री की जाने कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा? इसका संघ पर प्रभाव क्या होगा? मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं होगा। 356 का 360 का मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन बच्चों, मूल अधिकार ही लेकर क्या करें जब एटीएम ही गड़बड़ा जाएगा? क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव संघ पर है। संघ पर प्रभाव कैसा है? इसका प्रभाव संघीय शासन पर होगा बच्चों। और संघीय शासन पर कैसा होगा? अब देखो, केंद्र सरकार के द्वारा संघ सरकार के द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता समाप्त हो जाएगी। केंद्रीय करों का डिवीजन रुक जाएगा। संघ सरकार के द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता समाप्त हो जाएगी। केंद्रीय करों का डिवीजन रुक जाएगा। इसका मतलब है अरुणाचल जैसे, नागालैंड जैसे राज्य तो हाय तबाह मचा देंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा पैसा संघ सरकार से ही जाता है। इस जैसे वित्तीय आपातकाल लगेगा, उसमें क्या होगा बच्चों? क्या होगा? संघ द्वारा राज्यों को दिया गया अनुदान समाप्त हो जाएगा। संघ द्वारा राज्यों को दिया गया अनुदान क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय करों में से राज्यों का हिस्सा समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय करों में से राज्यों का हिस्सा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? राज्य के बजट को, राज्य द्वारा पारित बजट राज्य द्वारा पारित बजट विधानसभा
के विचार के लिए राज्य द्वारा पारित बजट राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, आरक्षित किया जा सकता है और इतना ही नहीं, संघ सरकारी राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते में कटौती संभव है। राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी भी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते में कटौती संभव है। बस उसमें ये लिख दिया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी काटे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते काटे जा सकते हैं। दोस्तों, इसे 100 सुनार के नेक लुहार की, जब कह दिया गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते काटे जा सकते हैं, फिर तो किसी काटे जा सकते हैं, फिर तो पूछने की बात ही नहीं है। इसका मतलब है कि वित्तीय रूप में संघ सरकार प्रभावशाली हो जाएगा, राज्य की स्वायत्ता खतरे में पड़ जाएगी। राज्य की स्वायत्ता खतरे में, क्या खतरे में पहले से है। और इसलिए आप देखोगे दोस्तों, राज्य के पास अपना पैसा ही नहीं रहेगा। तो आप जरा सोच के देखो, अभी तो हाल ये है कि राज्य के पास जो पैसा है उससे मामला चल नहीं पा रहा है। इसलिए कई राज्य तो संघ पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है। कई राज्य, नागालैंड, पूर्वोत्तर के राज्य, कश्मीर, तो आप समझ लो सारे परियोजनाएं खत्म हो जाएंगी। कई राज्य तो अपने कर्मचारी को वेतन भत्ता दे पाएंगे, ये भी मुश्किल है, कटौती के बाद भी कुछ नहीं दे पाएंगे। इसलिए बच्चों, एक बात खास याद रखना, वित्तीय आपातकाल से सीधा आम जनता पे फर्क पड़ेगा। वित्तीय आपातकाल का प्रभाव सीधा आम जनता पर होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जबकि बाकी आपातकाल का प्रभाव देखो, अगर 356 हो जाए, 352 हो जाए, तो इससे आम जनता पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर ये लगेगा तो सीधा इसका प्रभाव आम जनता पर हो जाएगा। इसलिए बच्चों, ये अपने आप में चैलेंजिंग है, ये अपने आप में खतरनाक है, ये अपने आप में चैलेंजिंग खतरनाक है। इसलिए अपने आप में ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वित्तीय आपातकाल लगाओगे, राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती है, उसका प्राइमरी टीचर के वेतन भत्ते कटेंगे। और दोस्तों, आपने टीचर के वेतन भत्ते काट ले, फिर तो सोचो क्या हंगामा होगा। यहाँ तो कई बार अभी लोग नाराज होते हैं, भाई वेतन भत्ता बढ़ाया नहीं। इन्हें पहले मांग है नौकरी मिलनी चाहिए। अब नौकरी मिल जानी चाहिए तो पेमेंट बढ़ जाना चाहिए, फिर प्रमोशन होना चाहिए। हजारों ख्वाहिश ये ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दिल निकले, ये बच्चे मानव स्वभाव है। इसलिए आज तक 360 का कभी प्रयोग हुआ ही नहीं। जरा से कोविड डिमोनेटाइजेशन के समय, विमुद्रीकरण के समय क्या था, बाकायदा बच्चों ये सब प्लान था कि किस तरीके से पैसा दिया जाएगा। बस एक मामला गड़बड़ा गया कि भाई लोगों का पैसा था बैंक में जमा था, उसके बाद लोग तो मचाए हुए थे। क्या साइड दिख गया बच्चों को। तो बच्चों, अब जरा देखो फिर वही बस, कैसे इसका कार्यकाल होगा। ये तो प्रभाव है, मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं होगा। विधानसभा बनी रहेगी, मंत्रिपरिषद बना रहेगा, मुख्यमंत्री बना रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद बन करेगा क्या? बजट पारित कर नहीं पाएगा, पैसा है नहीं, विधि का। इसलिए तब बच्चों को पता चलता है कि सबसे बड़ी स्वायत्ता फाइनेंशियल होती है। अगर आपको फाइनेंशियल स्वायत्ता नहीं है तो बाकी सब स्वायत्ता कहने को है, उसका कोई फर्क दिखता नहीं है, उसका कोई फर्क व्यवहार में दिख